बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब जो गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे, मगर काफ़ी उम्र तक पहुंचने के बावजूद शादी नहीं कर रहे थे। उनके बड़े भाई असदुद्दीन शेर कोहे ने उन्हें शादी करने का मशवरा दिया और उस वक़्त के अमरा और वज़रा के यहाँ शादी कराने की पेशकश की, मगर वो सारी पेशकशें ठुकरा गए और कहा कि मैं उस खतून से शादी करूँगा जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और उससे अल्लाह ताला मुझे ऐसा बेटा अता करे जो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराए। एक दफ़ा बगदाद के शेख और मुफ्ती के साथ बैठे थे कि एक बापर्दा खतून हाज़िर हुई। पर्दे के पीछे शेख ने उसे कहा कि मैंने उनके पास लड़का भेजा था, उस रिश्ते को क्यों ठुकरा दिया। आगे से खतून ने जवाब दिया कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूँगी जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और जिससे मेरा ऐसा बेटा पैदा हो जो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराए। उन दोनों की बातें नजमुद्दीन अय्यूब भी सुन रहे थे। उस पर उन्होंने शेख से कहा कि इस लड़की से मेरी शादी करा दो। शेख ने इसे बताया कि ये लड़की शहर के एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। जवाब में नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि मुझे ऐसी बीवी की ज़रूरत है। चनाचा दोनों की शादी करा दी गई, जिनके यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए, जिसने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद कराया। तारीख़ इस किस्म के कई वाक़यात से भरी पड़ी है, मगर मुसलमानों से ऐसे वाक़यात न जाने क्यों छुपाए जा रहे हैं। वाशिंगटन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के साथ 1991 में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया, जब उसकी पहली बेटी पैदा होने के बाद उठ खड़ी हुई। उस वक़्त तो उसे हादसाती वाक़या करार दिया गया, मगर लॉरेंस ब्राउन जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते थे, उनके यहाँ जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो वो बिल्कुल पीली थी। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अगर 24 घंटों के अंदर उसके दिल का ऑपरेशन नहीं कराया गया तो ये मर जाएगी, क्योंकि इसका दिल खून पंप नहीं कर रहा था। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने न्यूयॉर्क में अपने एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त को फ़ोन किया और बुलाया। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की तैयारी हो गई और बच्ची को अंदर ले जाया गया। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन परेशानी के आलम में बाहर बरामदे में टहल रहे थे, जिसके एक सिरे पर एक हॉल था जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते थे। डॉक्टर ब्राउन उसके अंदर जाकर घुटनों के बल बैठ गए और दोनों हाथ उठाकर कहा कि ऐ अल्लाह, अगर तो वाकई ही सच्चा है तो मेरी बेटी को ठीक कर दे। जो भी मज़हब आपको पसंद हो मैं वो इख्तियार कर लूँगा। 20-25 मिनट बाद जब उसने वहाँ से निकलकर ऑपरेशन थिएटर में झांका तो सारे डॉक्टर एक कोने में हैरान खड़े थे। ब्राउन ने उनसे पूछा कि क्या ऑपरेशन हो गया। उन्होंने बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो। बच्ची सुर्ख सफ़ेद नीली आंखें इधर उधर घुमाते हुए लेटी थी। ब्राउन ने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि बच्ची तो खुद ब खुद अचानक ठीक हो गई है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने अपनी याददाश्त में लिखा है कि मैंने तमाम मज़ाहब को पढ़ने का इरादा किया और इस मकसद के लिए ईसाईयत, यहूदियत, बुद्ध मत, हिंदू मत और कई दूसरे मज़ाहब का मुताला किया, मगर दिल को सुकून नहीं मिला। भारत के दौरे पर था। शहर की एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हुआ। वो लिखता है कि मस्जिद में मैं दाखिल होते ही मेरी ज़हनी कैफियत यकदम बदल गई और दिमाग नूर से मुनव्वर हो गया। दिल को सुकून और आराम मिलने लगा। मैंने अपने आप से कहा कि ओहो, यही वो मज़हब है जिसे अल्लाह पाक ने मेरे लिए पसंद फरमाया है। मालदीव बहरहिंद का एक सियाहती मुल्क है और 1192 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, मगर सिर्फ 200 जजीरों में इंसान आबाद हैं। यहाँ की तमाम आबादी बुद्ध मत की पैरोकार थी, मगर सिर्फ 2 माह के कलील अरसे में मुल्क का बादशाह, अवाम और खवास
اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی جج کا کام کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ حد درجہ توہم پرست تھے۔ اس بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت جن مسلط تھا۔ وہ جن مہینے کی آخری تاریخ کو روشنی اور شمعوں کے جلوں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے چھوڑ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا۔ صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ پھر اس کی لاش کو جلا دیتے۔ دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر بڑھیا رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ تمام گاؤں کے لوگ اور ایک مسافر بڑھیا کے گھر جمع ہو گئے۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو لوگ خوف کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، مگر مسافر بضد تھا کہ میں ہر حال میں آج رات بت خانے میں ٹھہروں گا۔ لوگ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ عفریت آیا مگر دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح سویرے نہار منہ بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش کو بت خانے سے نکال کر جلایا جائے، مگر مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں پڑ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلمان دائی مبلغہ اور سیاح ابو البرکات حریری تھے۔ ابو البرکات کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام جزائر میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے انہیں شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سارے لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ سال 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغہ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ ہزاروں مساجد تعمیر کیں اور وہیں دفن ہوئے۔ ایک شخص تنہا امت کا کام کر گئے۔ تو دوستوں، یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل نوبل ورلڈ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔